हिमाचल प्रदेश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सरकार इस संबंध में विपक्ष के चुने हुए विधायकों से कोई भी विचार विमर्श नहीं कर रही। विपक्ष इस संबंध में कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता है। कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने कहा कि विपक्ष के विधायकों ने अपनी एक महीने की सैलरी कोरोना फंड में दान की है। विपक्ष का सहयोग लेना सरकार की जिम्मेदारी है। विपक्ष इस संबंध में अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाएगा। लोग भी सरकार द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। लोगों को इस संबंध में ध्यान देना होगा। आज के समय में प्रदेश में आने वाले कई लोग झूठी RT-PCR रिपोर्ट लाकर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है और ये एक धंधा बन गया है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। अगर हम देखें तो ये कोरोना काल में अब हिमाचल प्रदेश में भी संक्रमण के केसेस जो हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कल के 3200 से ज़्यादा केस आए और पर्सनली हमारे लिए ये बहुत चिंता का विषय है कि इसमें लगभग 200 केस जो हैं चंबा ज़िले के थे और 200 में से भी 100 से ज़्यादा केस जो है वो मेरे चुनाव क्षेत्र से थे। डेथ भी हो गई। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से पता लगा कि मुख्यमंत्री चंबा आए हुए हैं और चले भी गए हैं। बहुत अफसोस हुआ क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबके सुझाव हैं। हमारे भी चुनाव, हम भी चुने हुए विधायक हैं, विपक्ष के हैं और जिला हमारा है। या तो वो पार्टी की मीटिंग लेने जाते तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर जब वो सरकारी मीटिंग लें, जिले की बैठक लें और उसमें चुने हुए विधायकों को चुन के बुलाएं कि विपक्ष के विधायकों को नहीं बुलाएंगे, ये अफसोसजनक है। सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो मेरे चुनाव क्षेत्र में आए। डलहौजी मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर्ड है, अभी से नहीं, पहले से ही, पिछले साल से। और अब तो ये आलम है कि कांगड़ा से केसेस जो हैं वो रेफ़र होकर डलहौजी आ रहे हैं। हमारे यहाँ चंबा ज़िला में वैसे ही मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की चंबा ज़िले से 300 सिलेंडर्स की मांग थी। ऑक्सीजन प्लांट तो चालू हो जाएगा, सिलेंडर तो आए नहीं हैं। सिलेंडर्स नहीं आएंगे, सिलेंडर्स जो मांगे हैं वो नहीं आएंगे, तो ऑक्सीजन प्लांट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो मेडिकल कॉलेज चंबा है वहाँ सुविधाएँ नहीं है। 5-5, 6-6 दिन के बाद RT-PCR की रिपोर्ट्स आ रही है। जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। टेक्निकल फॉल्ट ठीक करना, मशीनें ठीक करना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। चर्चा करेंगे तो सरकार को भी पता लगेगा कि क्या मुद्दे हैं। विपक्ष इस समय पे कोई भी राजनीति नहीं करना चाहता। विपक्ष जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों के बारे में चिंतित है। विधायक दल में हमारी ये चर्चा भी हुई है और हमारे विधायक दल के नेता ने आप लोगों को बताया भी है कि पिछले साल भी हमने पूरे साल की अपनी जो सैलरी थी वो हमने सरकार को दी। कोरोना की लड़ाई में हमने अंशदान दिया अपना, और इस महीने की भी हम जो तनख्वाह जो है वो देने जा रहे हैं। विपक्ष का जो है सहयोग लेना ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अगर हमसे बातचीत नहीं करेगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि विपक्ष हाथ पे हाथ धरे बैठेगा। हमसे जो होगा हम लोगों के लिए करेंगे। देखिए, लोगों से हमारी पहले से भी ये अपील रही है कि जो सरकार द्वारा दिए गए निर्देश हैं, विशेष करके मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में तो देखा कि ज़्यादा केसेस आए जो लोग शादियों में नियम तोड़ रहे हैं, जो लोग धाम, हमारे यहाँ धाम देने का जो रिवाज है, धाम में जहाँ पे 20 लोगों की इजाज़त है अब शादी में, और तो धाम बंद कर दी गई है कि धाम बनेगी ही नहीं, मगर धाम भी बन रही है, शादियाँ भी जहाँ 20 का आंकड़ा है वो भारी मात्रा में लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो लोगों से भी निवेदन रहेगा कि अपनी सुरक्षा खुद करना है। मुझे उम्मीद नहीं है कि सरकार की तरफ से ऐसे कोई कदम उठाए जाएंगे जिससे लोगों को सेफ्टी मिले। तो अपनी सेफ्टी खुद रखनी है। मास्क पहने, यथासंभव हाथ जहाँ धो सकते हैं साबुन से हाथ धोएं, नहीं तो सैनिटाइज़र रखें और अपनी दूरी बनाए रखें। और जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि ये ठीक है कि अभी इन्होंने बॉर्डर पे ये किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना ज़रूरी है, रिपोर्ट्स लेके आना ज़रूरी है, मगर ये दुखद बात है कि RT-PCR की रिपोर्ट्स, झूठी रिपोर्ट्स देने का भी एक धंधा बन गया है बाहर। हमारे प्रदेश में नहीं है, मगर लोग तो बाहर से जो आते हैं वो झूठी रिपोर्ट्स भी लेके आते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं गांव के या कहीं जहाँ म्यूनसिपल एरिया है, वो ये ज़रूर बताएं प्रशासन को कि कोई बाहर से आया है, कोई दिल्ली से आया है, पंजाब से आया है, कहीं से आया है, ताकि उसकी चेकिंग की जा सके, ट्रैकिंग की जा सके। और लोग जो हैं सहयोग करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस महामारी को पूरी तरह से जो है पराजय देने में सफल होंगे।